हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम क्लास 10th का इतिहास का टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? तो ये कौन किया था? मेटरनिक्स ने किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ये कौन था? लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने किया था। कहता है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ये किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था, कहाँ का निवासी था सिकंदर? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। आगे है, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? तो ये हंगरी से है। कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो ये कार्बोनरी से है। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो हुआ था 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये किसका रहा भाई? तो यूनान का। आगे है, नेपोलियन कहता नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? तो ये 1821 में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 1832 में। ये क्वेश्चन है 22 नंबर छूट गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? कहता है चार्टिस्ट जो है ना आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ 1821 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर जो है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? ये हिगेल ने किया था। कहता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुआ था। आगे है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हुआ था किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच के हुआ था। उसके बाद कहता है सेडाउन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडाउन का युद्ध जो था ना फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सन 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेडौन में। कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण को है पूरा हुआ था? तो सेडौन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये मेजनी था।
कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो हुआ 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो हुआ कौची? संवैधानिक राजतंत्र का शासन जो है ना स्थापित हुआ। आगे है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो किसने किया था योगदान? मैजनी, इमैनुएल और गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, यानी कि आंसर होगा इनमें से सभी। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था ना वो कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटेन के निवासी था। आगे है कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का कोई कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस को जो सम्राट जो होता है ना उसे जार बोला जाता है। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? ये रूस था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ते कौन था? कार्ल मार्क्स नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? ते लियो टोल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टोल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुआ था। आगे है लाल सेना का गठन। कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ये ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ये ट्रॉट्स्की ने लाल सेना गठन का किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आगे कहता है ब्रेस्ट लिटोवास्क कहता है ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? कहता है ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? कहता है रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था। रासपुतिन कौन था? कहता है रासपुतिन कौन था? ये भ्रष्ट पादरी था। रासपुतिन कौन था? तो ये भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? कहता है दास कैपिटल जो है ना ये कार्ल मार्क्स की रचना है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। कहता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था?
कहता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो किसके साथ किया था? एंजिल्स के साथ। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? कहता है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे भाई? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स था। निम्नांकित कहता निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कहता निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो एक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया? लेनिन ने किया। आगे बोल रहा है खूनी रविवार। कहता है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के रविवार को जो है ना खूनी रविवार कहा जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? कहता है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लिखा था लेनिन ने लिखा था। किसने लिखा? लेनिन ने लिखा था। रूस में कहता है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल कौन का क्या कहलाता है? मेंशेविक कहलाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। कहता है रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो एक जो होता है ब्रेस्ट लिटोवास की संधि के दौरान जो होता है ना, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ब्रेस्ट लिटोवास की संधि के तहत। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के रूप में। कहता है हिंद चीन। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया आता है। कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो होता है ना, ये कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये कौन था? पुर्तगाल था। कहता हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहा जाता है? कोलोन कहे जाते हैं। कहता नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? तो ये कंबोडिया का शासक था। कहता द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? किसने लिखा था भाई? तो फान बाऊ चाऊ। किसने लिखा था? फान बाऊ चाऊ ने लिखा था। आगे है मार्च 1946 ईस्वी में। कहता है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन? तो ये रसेल था। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये निक्सन था। कौन था? निक्सन। कहता है हुआ आंदोलन किस
किस प्रकृति का था भाई? तो क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन था? तो जोंगुयेन आई था। कौन था? जोंगुयेन आई था। कहता है दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो कौन हार गया था? अमेरिका। अमेरिका हार गया था। कौन हार गया था? सॉरी, अमेरिका नहीं होगा, ये अमेरिका नहीं होगा। दिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो ये कौन हार गया था? ये फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? कहता है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो ये कौन था? कुआंग दे। ये कौन था? कुआंग दे था। आगे, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? कहता है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये कब जमाया था? 1940 में। सॉरी, 1940 में। कहता है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? कहता है स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था कब? 1868 में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? कहता है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। आगे है कंबोडिया की राजधानी। कहता है कंबोडिया की राजधानी है कहाँ? नोम पने बोल सकता है भाई। आगे बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में था। कहता निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? कहता निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो क्या था ये? जापान का आत्मसमर्पण था। क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। आगे है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। भारत में खिलाफत आंदोलन। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया? तो 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1930 में, दांडी यात्रा। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो कब हुआ था? 1929 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक। कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। कहता है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये बारदौली में दिया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। कहता है अली मुस्लियार ने
किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो क्या था, किसका विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह का किया था। कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? कहता है चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किसको कहता है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी। आगे है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? तो ये 1909 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो क्या था? A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी। टीपू सुल्तान शासक था? कहता है टीपू सुल्तान शासक था। कहाँ का था शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। कहाँ का था? ये मैसूर का शासक था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1915 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ? कहता सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? पूछता है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कहता है चौरी चौरी कांड या चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को क्या किया था? उसने बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। आगे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। तो तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? यह हंटर समिति का गठन किया था। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? ये बिहार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें का। कहता बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है ना बंगाल से कब पृथक हुआ? तो कब हुआ? 1912। कब हुआ? 1912। कहता है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो कौन नदी था? ये रावी नदी था। क्रांतिकारी नेता। कहता क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा इसको बोलता था। क्या बोलता था? मास्टर दा। कहता है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यह होता है राउलेट एक्ट। कहता है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है ना महात्मा गांधी चंपारण आए थे। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय
कौन थे? तो ये तो लॉर्ड इरविन था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? एक केरल में हुआ था। कहता है दिल्ली समझौता हुआ था कौची? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। आगे है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आगे है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कहता है कौन था भाई? तो जॉन साइमन थे। आगे कहता है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तब एनी बेसेंट ने। कहता है किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने किया था? तो ब्रुंटलैंड आयोग ने। कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में किया हुआ स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। आगे है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? कहता है बम्बई में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1854 ईस्वी में। आगे है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1814 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो कब किया था? 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। आगे है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था? 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1881 में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो सुएज नहर जो है ना यातायात के लिए 1869 में खोली गई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम बनाया था। क्या बनाया था? स्पिनिंग फ्रेम बनाया था। कहता है द्वारकानाथ टैगोर कहाँ का उद्योगपति थे? तो कहाँ का था? ये बंगाल का जो है ना उद्योगपति थे। आगे है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है भाई? तो उड़ीसा में है। कहता है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चालित
रेल इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो क्या था, ये रूस था। कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया था। कहता है पावर लूम का आविष्कार किसने किया, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था। कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये जेनेवा में है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू कब हुआ, 1881। आगे है सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो एक कहते हैं आक्रामक प्रवृत्ति। आगे है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो सीमांत क्षेत्र माना जाता है। कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो किसका जमाव संभव हुआ, ये संपत्ति का। आगे एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो क्या है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, कहता है जनसंख्या का घनत्व जो है ना सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गया था भाई, तो ये होगा 10 लाख से 40 लाख तक पहुँच गया था। कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 1870 में। आगे है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग हो गया भाई। पूंजीपति वर्ग के द्वारा, कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा वर्ग का शोषण क्या हुआ, ये श्रमिक शोषण हो गया, ये मध्यम वर्ग हो गया, कृषक, यानी कि आंसर क्या हमारा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे है टेनेमेंट्स जो है ना क्या था, कहता है टेनेमेंट्स क्या था, एक काम चलाऊ मकान था। कहता है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी, तो सबसे पहले भूमिगत रेल जो थी ना लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच चली थी। आगे है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, सबसे पहली भूमिगत रेल जो है ना कब बना था, 1863। गार्डन सिटी, कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एबेनेज़र हावर्ड ने किया था। कहता है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1898 में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये किस लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था भाई। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ था, कहता है गोलघर का निर्माण जो कब हुआ था, तो ये 1786 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य का प्राचीनतम नगर कौन है, कहता है बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है, तो एक क्या है भाई, गया। कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये रेशम मार्ग, क्या कहता है, रेशम मार्ग। आगे है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में, कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो कौन सी थी, औद्योगिक क्रांति। कौन सी थी तो भाई, औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे भाई, गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ,
कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, कहता है ना विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। कहता है आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सा हुआ था? फांसीवादी नाजीवादी शासन। कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944। आगे है भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी भाई? तो 1980 ईस्वी के दशक में। आगे है द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? कौन था? यूरोपीय संघ। चीन में क्रांति कब हुई? कहता है चीन में क्रांति कब हुआ? 1949 ईस्वी में। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? एक कोलंबस ने लगाया था अमेरिका का पता। आगे है IMF और विश्व बैंक में, कहता IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो 1900 कब किया था? 1947 ईस्वी में। कार्ल लॉ, कहता है कार्ल लॉ किस देश का कानून था? किस देश का कानून था भाई? तो ब्रिटेन का कानून था। किस देश का कानून था? ब्रिटेन का कानून था। कहता है BS नैपाल कौन थे? कहता है BS नैपाल कौन था? तो एक कौन था? नोबेल पुरस्कार विजेता। BS नैपाल कौन था? नोबेल पुरस्कार विजेता था। कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को बोला जाता है। किसको बोलता है? अनुबंधित मजदूर को बोलता है। कहता है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे भाई? तो कोयला, कपास और लौह उद्योग शामिल था। दुनिया के कितने देश, कहता है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे भाई? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी तो है ना ये पुर्तगाली थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो किस पत्र का संपादन किया था? तो एक पत्र का नाम था यंग इंडिया। कौन सा पत्र था? यंग इंडिया। आगे कहता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो। कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो किसके? कहता है बाइबिल के। इंग्लैंड में मुद्रण, कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कि एक था कौन था? कैक्सटन ने था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? कहता है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने किया था? ये मार्टिन लूथर ने कहा था। आगे है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का था? ये फ्रांस के था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था भाई? तो ये चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो किस? कहता है किस? कौन था भाई? तो ये चीन था। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। आगे है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर क्या था? एक धर्म सुधारक थे। आगे है कहता है इक्विजिशन क्या था? इक्विजिशन क्या था? ये धर्म अदालत था। कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। आगे है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? कहता है इनमें से कौन निम्न जातीय
आंदोलन के प्रणेता थे, कौन था भाई? तो ये था ज्योतिबा फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। आगे क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ये मार्टिन लूथर की रचना है। कहता हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार जो है ना, चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में हुआ था। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1440 में। आगे है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? तो कौन था भाई? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन था? मोतीलाल घोष था। कौन था? मोतीलाल घोष। कहता है मराठा साम्राज्य पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा साम्राज्य पत्र जो है ना, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो किस भाषा से था भाई? तो ये अंग्रेजी से था। क्या था? ये अंग्रेजी से था। आगे, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। कहता है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन यानी बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया था। आगे है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। आगे है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? बोलता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो रद्द किया था किसको भाई? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था।